वेलकम टू हेल्दी कुकिंग। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से और बहुत मज़े में होंगे हमेशा की तरह। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त एक इंफॉर्मेटिव मेरे पास रिसर्च है बच्चों के हवाले से जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी और हम उस पर मज़ीद आगे बात भी करेंगे और आपको और भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं इसमें फ़राहम करूँगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए आप ना सिर्फ मज़ेदार और हेल्दी खाना मैं आपको सिखाना बताती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आपको लेटेस्ट रिसर्च, लेटेस्ट हेल्थ अपडेट्स, डाइट प्लान्स और बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड चीज़ें भी आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं आपसे शेयर करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इनसे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। तो नाज़रीन, वो रिसर्च ये है कि स्पेशली वो बच्चे जो कराची में रहते हैं, क्योंकि कराची में वेदर ऐसा है कि ज़्यादा, कल भी हम डिस्कस यही बात कर रहे थे कि वहाँ पे ज़्यादातर बच्चों में, कराची में अमूमन बच्चों को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होती हैं और प्रॉब्लम्स होती हैं, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में, जो कि एज़मा में तब्दील हो जाता है इवेंचुअली। लेकिन उसको अगर आप काउंटर करें, उसको भी काउंटर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन उससे पहले आप अगर एक इंपीरियल कॉलेज लंदन ने ये रिसर्च की है कि अगर आप अपने बच्चों को एक केला रोज़, स्पेशली 5 साल और 10 साल के दरमियान, जिसमें एज़मा अपनी पीक पे होता है और बहुत बच्चों को परेशान करता है और उसी एज में बहुत ज़्यादा सिवियर होता है एस्थमा, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है उसके जो सिम्टम्स होते हैं। तो उससे थोड़ा सा प्रिवेंट करने के लिए थोड़ा सा अगर आप फ्रूट और वेजिटेबल्स के थ्रू प्रिवेंशन करें, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और हम ये रियलाइज़ नहीं करते, हम समझते हैं कि बस दवाई ले ली तो उससे आराम आ जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी डाइट का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। इसीलिए ये प्रोग्राम आपके लिए तैयार और फॉर्मुलेट किया गया है। तो नाज़रीन, मैं ये कह रही थी कि एक केला रोज़ 5 से 10 साल के बच्चों में जिनमें एज़मा टेंडेंसी है या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की कोई प्रॉब्लम है या कोई सांस की प्रॉब्लम है, कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप उनको एक अदद केला रोज़ दें और हो सके तो सेब भी दें। केले में तो एक और भी अमीनो एसिड मौजूद है जिसको ट्रिप्टोफैन कहते हैं। उससे बच्चों का क्या, बड़ों का भी एक मूड अच्छा करने के लिए बहुत ज़रूरी अमीनो एसिड है ये। अगर थोड़ा सा आपका मूड ख़राब है और मज़ा नहीं आ रहा, तो एक केला खा के देखिए, आप देखिएगा कि फ़ौरन ही आप बाउंस बैक करेंगे और मूड एकदम बेहतर हो जाएगा। तो उसके अलावा ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड के अलावा आप बच्चों को जिनको मैं दोबारा दोहराऊंगी एज़मा की तकलीफ़ है, उनको केला खूब खिलाएं। इनफैक्ट रोज़ एक केला लंच बॉक्स में स्कूल के लिए ज़रूर इसमें बॉक्स में डाल दीजिए। अच्छा नाज़रीन, हम और मज़ीद बात करेंगे आज के खाने के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में और ग्रिलिंग मेथड्स के बारे में। बहुत सारी आपके लिए फ़ायदे की बातें अभी आगे चल के होंगी, लेकिन पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि आज बनेगा क्या। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार, बहुत ही आसान एशियन कबाब्स, जिनको हम ग्रिल करेंगे या आप चाहें तो फ्राइंग पैन पे या तवे पे इनको पैन फ्राई भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान, और इनमें हमें सिर्फ अंडरकट की ज़रूरत है। उसी मीट का पीस जिससे आप स्टेक्स तैयार करते हैं, उनको आपने क्यूब्स में काटना है, बिल्कुल चौकोर, बिल्कुल जैसे आप चिकन बोटी के लिए काटते हैं। आपको 300 ग्राम्स ये स्टेक की क्यूब्स चाहिए। उसके साथ थोड़ा सा सोया सॉस, नमक, सेसमी सीड ऑयल, लहसुन और अदरक। सिंपल मैरिनेड है और इकोनॉमिकल भी है, मज़ेदार भी है और हेल्दी भी है, क्योंकि हम इसको ग्रिल करेंगे और आप चाहें तो इसको पैन फ्राई भी कर सकते हैं। और इसमें नाज़रीन हम स्क्यूअर्स के ऊपर बिल्कुल जैसे शाशलिक तैयार करते हैं, शाशलिक में तो अलग से हम सॉस भी तैयार करते हैं, लेकिन इसमें सॉस की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने टमाटर, मारू कद्दू, थोड़ी सी शिमला मिर्च और प्याज, और आप चाहें तो मशरूम्स भी इसमें इजाफा कर सकते हैं। लेकिन इसका असल जो फ्लेवर आएगा वो मैरिनेट से आएगा। जितना ज़्यादा आप उसको लंबी देर के लिए मैरिनेट करेंगे, उतना ही ज़्यादा इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ेगा और आप उससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो नाज़रीन, ये चीज़ें जो ग्रिल्ड चीज़ें ख़ासकर ये सारी, इनका फ्लेवर सारा आता है मैरिनेट से। तो जितना भी आप ज़्यादा मैरिनेट करेंगे, अगर ओवरनाइट करेंगे तो उससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। लेकिन हमारे पास वक्त की कमी की वजह से हम फ़ौरन आपको बताना चाहते हैं, फ़ौरन प्रोसीजर शेयर करना चाहते हैं। और ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके लिए दोनों डिशेस तैयार करनी होती हैं इस टाइम में।
तो हम फ़ौरन ही मैरिनेट करके फ़ौरन तैयार करेंगे, लेकिन जब आप घर पे तैयार करेगा ज़रूर मैरिनेट एटलीस्ट मिनिमम, ख़ास तौर पे मीट डिशेस को 2 घंटे ज़रूर दीजिएगा। और साथ जो हमारी दूसरी डिश है वो बहुत ही मज़ेदार, स्पेशली बरसात के मौसम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार हम बना रहे हैं जिंजर लाइम कूलर। लेकिन इसमें पानी के बजाय हम स्पार्कलिंग पानी वाटर शामिल करेंगे या सोडा शामिल करेंगे, जो हर जगह आसानी से दस्तयाब है। और सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं पुदीने के पत्ते, नींबू का रस, चीनी और उसमें थोड़ी सी नमक। और नाज़रीन ऑफ कोर्स उसमें हम क्लब सोडा भी डालेंगे या कोई भी नॉर्मल सोडा जो तैयार मिल रहा है बॉटल्स में। आप चाहें तो स्पार्कलिंग वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सारे इंग्रेडिएंट्स आपने ब्लेंड करने सवाए बर्फ़ के। और एक दफ़ा आपने सारे इंग्रेडिएंट्स ब्लेंड हो गए, पिक्चर में आपने शामिल कर दिए बड़े से जग में। उसके बाद आपने उसमें खूब सारी 8-10 डेली बर्फ़ शामिल करनी है। फिर आप देखिएगा कि वो लगेगा भी कितना अच्छा और उसका जायका भी कितना मज़ेदार होगा। तो नाज़रीन हम शुरू करते हैं। हमें एक ग्लास बोल चाहिए जिसमें हम ये मैरिनेट शामिल करेंगे। आप रेसिपी कार्ड मुलायजा कर लीजिए और फिर मैं दोबारा आपको इंग्रेडिएंट्स नोट भी करवा देती हूँ। और आपकी सहूलत के लिए रेसिपी कार्ड अभी चलेगा और आप वो नोट कर लीजिए और उसके बाद मैं दोबारा दोहराती हूँ। तो नाज़रीन यहाँ पे आपने इसमें 300 ग्राम्स शामिल किया क्यूब्स स्टेक की। इसमें आपने 4 अदद लहसुन बिल्कुल क्रश्ड, 1 टेबलस्पून सेसमी सीड ऑयल, इसमें आपने 3 टेबलस्पून सोया सॉस, नमक हस्बे ज़रूरत यानी कि अप्रॉक्सीमेटली ½ टीस्पून। अच्छा जी, कुटी हुई काली मिर्च ½ टीस्पून। और इसमें नाज़रीन 1 टेबलस्पून बिल्कुल कद्दूकश हुआ हुआ अदरक। इस मैरिनेट को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। और ये ज़रा सा फ़र्क है दूसरी रेसिपी से, बिकॉज इसमें हमने 1/4 सारी जो वेजिटेबल साथ ग्रिल होंगी वो भी हम अभी मैरिनेट में शामिल करेंगे ताकि उनमें भी खूब सारा फ्लेवर आ जाए। इसमें हम शामिल करेंगे नाज़रीन 1/4 कप बिल्कुल चकोर कटा हुआ शिमला मिर्च, 1/4 कप इसमें प्याज, 1/4 कप इसमें टमाटर और 1/4 कप इसमें मारू कद्दू। अच्छा नाज़रीन, इसमें हम मशरूम्स भी शामिल करेंगे, लेकिन मशरूम्स को हम बिल्कुल ऊपर से, जब ये अच्छी तरह सारा मिक्स हो जाएगा फिर हम ऊपर से इनको कोट करेंगे। मशरूम्स को इतना ज़्यादा आपको मैरिनेट में मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा नाज़रीन, अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स हो गए। अब इसमें हमने होल मशरूम्स, आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, चाहें तो इनमें शामिल कीजिए, चाहें तो ना कीजिए, नहीं तो यही 4 वेजिटेबल से बहुत ज़बरदस्त एशियन कबाब्स तैयार होंगे। लेकिन हमारे पास मशरूम्स भी हैं यहाँ पे अबाउट 50 ग्राम्स। और इसमें मशरूम्स आप इनके 2 हिस्से करके इनको बिल्कुल टॉप पे रख के मैरिनेट कीजिएगा। अच्छा नाज़रीन, इसके बाद हम इनमें वुडन स्क्यूअर्स पे इनको लगाएंगे और सामने हमारे ग्रिल पैन है, हम ग्रिल पैन पे इनको ग्रिल करेंगे, या आप तवे पे या फ्राइंग पैन पे भी बिल्कुल उसी तरीके से ग्रिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन यहाँ पे हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, वापस आके बनाएंगे आपके लिए बहुत मज़ेदार एशियन कबाब्स एंड जिंजर लाइम कूलर। सो लॉट्स मोर कमिंग, डोंट गो अवे, स्टे ट्यून्ड टू अस एंड वील बी राइट बैक।